नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू एसएससी आईक्यू चैलेंज। इस वीडियो में हम रीजनिंग, एनालॉजी, नॉन वर्बल के कुल 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं। यदि आप एसएससी, रेलवे, आईबीपीएस, आरबीआई असिस्टेंट कोई भी वैकेंसी का एग्जाम देने वाले हो तो यह वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव है। इनमें जो पहला सवाल देखिए, यहाँ पर प्रश्न आकृति दिया गया है और नीचे में 4 ऑप्शन दिया गया है। जिस प्रकार ये पहला वाला आकृति दूसरे वाले से संबंध है, उसी प्रकार ये सी वाला डी, इसमें चारों में से कौन सा आकृति सही होगा सी के अकॉर्डिंग। यहाँ पर देख लीजिए, आप लोग ध्यान से देखो। इनका सही उत्तर होगा ऑप्शन सी। क्यों होगा वो भी देख लो। यहाँ पर पहला वाला आकृति क्या है, सीधा है, ऐसा तीर का निशान बना है। अब बी वाला क्या है, उल्टा हो गया है, नीचे हो गया है उल्टा, और किनारे पर त्रिभुज है वो भी उल्टा हो गया है। तो ये भी वैसा ही रूल फॉलो करेगा। ऊपर में पी है और ये तीर का जो निशान है वो नीचे हो जाएगा, तो ये वाला सही होगा। अगला सवाल देखते हैं। उस विकल्प का चयन करें जो तीसरी आकृति से उसी प्रकार संबंधित है जैसा दूसरी आकृति पहली आकृति से संबंधित है। तो यहाँ पर इन चारों में से कौन सा आकृति सही आएगा, ध्यान से देखिए। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। क्यों हो रहा है, ये पहला वाला दूसरे से लेफ्ट साइड में घूम रहा है, एक बार एक डिब्बे में घूम रहा है। जिस प्रकार ये कट का निशान है वो यहाँ पर आ चुका है, काला बॉक्स यहाँ पर आ चुका है, तो ये भी एक बार लेफ्ट साइड में घूमेगा। ये पहला वाला सही है। अगला सवाल देखिए। ऊपर में प्रॉब्लम फिगर दिया गया है यानी प्रश्न आकृति, नीचे में आंसर फिगर, ये उत्तर आकृति है। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही बैठेगा, देख लीजिए बहुत ध्यान से। ये पहला वाला कौन कौन सा आकृति को बदल रहा है दूसरे वाले में। काफ़ी लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन जो एक एक चीज़ को देखता है वही सॉल्व कर पाता है। रीजनिंग सॉल्व करने में आपको 5 से ज़्यादा सेकंड नहीं लगना चाहिए। कठिन है तो ज़्यादा से ज़्यादा 10 सेकंड लगना चाहिए मैथ वाला रीजनिंग। इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन डी। ये डी वाला ही यहाँ पर आएगा। अब क्यों आ रहा है वो भी देख लीजिए। पहला वाला आकृति में जो ये ऊपर का निशान है वो तीर में बदल रहा है, और ये बीच वाला स्थान वर्ग में बदल रहा है। उसके साथ ही जो तीर निकला है ऐसा, वो भी सीधा होकर ये ऐसा बना रहे हैं, सीधा आकृति बना रहे हैं। तो इसमें भी क्या होगा, ये बीच का भाग वर्ग बन जाएगा ऐसे, और ये वाला तीर में बदल जाएगा, और ये जो है वो सीधा हो जाएगा, ऐसे चौकोर होगा, इसमें आयत के रूप में बन जाएगा। तो इसका सही उत्तर होगा डी। अगला सवाल देखते हैं। ये भी बहुत आसान है। प्रॉब्लम फिगर देखो पहले, आंसर फिगर नीचे में दिया गया है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, ये जो तीर वाले हैं वो दूसरे वाले में उल्टा हो गया है, उल्टा हो गया है। ये देखो, ये पहला वाला नीचे आ गया है, बीच का वाला भी तीर नीचे हो गया है। अब ये वाला भी बदलेगा उसी हिसाब से, तो ये नीचे तो नहीं होगा, ऐसे बायां है वो, तो ये दायां हो जाएगा। वो नीचे वाला ऊपर चला जाएगा, बीच वाला बीच ऐसा ही रहेगा, बस उसका ये वाला बदलेगा, और ऊपर का भी नीचे आ जाएगा। तो बस ये ए वाला सही है इसका उत्तर। अगला देखते हैं। यहाँ भी देखिए प्रॉब्लम फिगर, नीचे में आंसर फिगर दिया है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन ए। अब यहाँ पर देखो, ये पहले वाला वी बन रहा है, मतलब इस प्रकार का भाग है वो दाहिने तरफ घूमकर वी बना रहा है, और ये सितारा गायब हो जा रहा है दूसरे वाले में। तो ये तीसरे वाले में ऐसा है और सितारा है, तो ये भी नीचे वाला की तरफ घूम जाएगा, दाहिने साइड में एक बार घूम रहा है, तो ए में आएगा। अब ये तो नहीं होगा, और इसमें स्टार नहीं है, गायब हो रहा है, तो सितारा यहाँ है, ये सब नहीं होगा, पहला वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए। उस विकल्प का चयन कीजिए जो तीसरी आकृति से वही संबंध है जो दूसरी आकृति का पहले से संबंध है। मतलब ये पहला वाला दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट है वही आपको देखना है। यहाँ पर इन चारों में से कौन सा ऑप्शन आएगा। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 3 से 5 सेकंड में आप बता पाओगे।
इंटेलिजेंस कैंडिडेट को ये सब ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। तो इनका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन बी। अब क्यों बन रहा है ये भी देखो। पहले में क्या है, ये ऐसा है, कितना है, 4 आकृति है। अब वो यहाँ पर बन रहा है, पंचभुजा वाला बन रहा है। तो उसी प्रकार यहाँ पर कितना है, 5 है। ऐसे 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 5 निकला हुआ है, तो ये 6 भुजा वाला बनेगा। तो ये बी में 6 भुजा है, 4 तो नहीं बनेगा, वृत्त भी नहीं बनेगा और ना ही त्रिभुज बनेगा। तो इसका बी सही है। अगला सवाल देखो, ऊपर में प्रॉब्लम फिगर दिया है, नीचे में आंसर फिगर है। तो यहाँ पर इन चारों में कौन सा सही होगा। जिस प्रकार ये पहला वाला दूसरे से कनेक्ट हो रहा है, तो तीसरा वाला इन चारों में से कौन सही होगा। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, कमेंट योर आंसर। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन बी। यहाँ पर क्या लॉजिक चल रहा है, ये त्रिभुज के अंदर में गोल है, उसके बाद चतुर्भुज है और उसके बाद ये 5 भुजा वाला है। तो ये त्रिभुज को हटाकर क्या शेप बना रहा है, देखो ऐसा शेप बना रहा है, ऐसा बना रहा है। तो इसमें भी ये बाहर का भाग हट जाएगा और क्या बचेगा, सिर्फ त्रिभुज बचेगा। त्रिभुज बचेगा, उसके बाद ये वाला और ये वाला आकृति, तो ये वाला सही होगा, बाकी ये सब नहीं होगा। अगला सवाल देखिए, प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर। जिस प्रकार ये पहला वाला दूसरे में किस प्रकार कनेक्ट हो रहा है, वो ये चारों में से किसका आएगा, ऑप्शन 4 नंबर पर। इनका ऑप्शन सिंपल है, ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, ये डी वाला सही होगा। त्रिभुज से चतुर्भुज बन रहा है और किनारे किनारे पर बिंदु है, तो उसी प्रकार ये चतुर्भुज से क्या बनेगा, ये डी वाला आकृति बनेगा, ये सब नहीं बनेगा। अगला सवाल देखिए, जिस प्रकार पहला दूसरा से किस प्रकार कनेक्ट है, उसी प्रकार तीसरा चौथे नंबर पर इन चारों में से किस प्रकार कनेक्ट होगा। देख लीजिए, कोई ज़्यादा कठिन नहीं है, सिर्फ आकृति का बस यहाँ खेल है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। ये पहला वाला टेढ़ा है, देखो, तो ये दूसरे से सीधा बन रहा है और जो गोल बिंदु है वो, ये गोल बिंदु इस पर आ रहा है और ये इस पर आ रहा है। उसी प्रकार ये त्रिभुज भी उल्टा हो जाएगा, ये त्रिभुज ऐसे आकृति बना लेगा और ये गोल बिंदु है वो नीचे आएगा और सफ़ेद बिंदु ऊपर आएगा। तो ये डी वाला सही होगा। अगला सवाल देखिए, प्रॉब्लम फिगर, आंसर फिगर। ये भी बहुत सिंपल है, एक दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट है बस वही देखना है। यहाँ पर बल्ब का यहाँ ये लाइट दिया है, इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। जिस प्रकार यहाँ पर बल्ब लाइट से संबंधित है, ये मानव निर्मित है, ये भी मानव निर्मित है, इलेक्ट्रॉनिक वाला चीज़ है, और ये ज्वाला अग्नि है, तो यहाँ पर भी मोमबत्ती में अग्नि है तो यही होगा। ये भी मानव निर्मित है, इसमें प्रकाश निकल रहा है, तो इससे ये संबंधित नहीं होगा। अगला सवाल देखो, पहला वाला दूसरे से किस प्रकार कनेक्ट है, उसी प्रकार तीसरा वाला चौथे से किस प्रकार कनेक्ट होगा इन चारों में से। इसका सही ऑप्शन होगा बी। ये दाहिना साइड में घूम रहा है एक बार बस, और कुछ नहीं है इसमें। अगला देखिए, ये थोड़ा सा कठिन है लेकिन ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, 5 सेकंड में कोई भी सॉल्व कर सकता है। ये पहला वाला दूसरा आकृति किस प्रकार बन रहा है, उसी प्रकार ये तीसरा वाला इन चारों में से कौन सी आकृति बनाएगा। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। यहाँ पर क्या लॉजिक है, अर्धचंद्र बना हुआ है, वो दाहिने साइड में घूम रहा है और इसमें त्रिभुज बना हुआ है, इस प्रकार वो एक दूसरे से ये नुकीला वाला भाग कनेक्ट हो रहे हैं। यहाँ पर देख लो, ये कनेक्ट हो रहे हैं, ये बदल रहा है, तो ये भी दाहिने साइड में घूम जाएगा, मतलब इस प्रकार बन जाएगा, और ये जो बीच वाला भाग है वो बाहर हो जाएगा और ये कटा हुआ अंदर चला जाएगा। तो ए वाला सही होगा, बाकी ये सब नहीं होगा।
अगला सवाल देखिए, उस विकल्प का चयन करें जो आकृति सी से उसी प्रकार संबंधित है जैसा आकृति बी ए से संबंधित है। देख लीजिए सी के आगे कौन सा आकृति इन चारों में से सही होगा। इस सवाल का जवाब मैं नहीं बताऊंगा, आप लोग कमेंट में बताइए। नेक्स्ट वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके रख लीजिए। अगला वीडियो और भी बहुत इन्फॉर्मेटिव होने वाला है।